अरावली राजस्थान की वो जीवन रेखा जिसे मिटाने की तैयारी फाइलों में हो चुकी थी। एक ऐसी परिभाषा जो पत्थरों को पहाड़ मानने से इनकार कर रही थी। लेकिन दिल्ली की दहलीज से एक ऐसी खबर आई जिसने राजस्थान की सियासत में भूकंप ला दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने अरावली की नई परिभाषा पर रोक लगा दी है, लेकिन इस कानूनी लड़ाई के पीछे की असली कहानी अदालतों में नहीं बल्कि राजस्थान की गलियों और कांग्रेस के दफ्तरों में लिखी गई। आज चर्चा उस सियासी मास्टर स्ट्रोक की जिसने पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को एक बार फिर से दिल्ली दरबार का चहेता बना दिया और डोटासरा के तेवरों ने सरकार को बैकफुट पर धकेल दिया। इस पूरे घटनाक्रम के असली सूत्रधार बनकर उभरे हैं राजस्थान के जादूगर अशोक गहलोत। जब 20 नवंबर को सुप्रीम कोर्ट ने अरावली की 100 मीटर वाली नई परिभाषा को मंजूरी दी थी, तब सरकारें खामोश थीं, लेकिन अशोक गहलोत ने सबसे पहले खतरे की घंटी बजाई। उन्होंने सोशल मीडिया और बयानों के जरिए जनता को आगाह किया कि अगर 100 मीटर से छोटी पहाड़ियों को अरावली नहीं माना गया तो खनन माफिया पूरे राजस्थान को रेगिस्तान बना देंगे। गहलोत के इस रुख ने दिल्ली में बैठे कांग्रेस हाईकमान का ध्यान खींचा। कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव और पूर्व केंद्रीय पर्यावरण मंत्री जयराम रमेश ने खुलेआम गहलोत की तारीफों के पुल बांध दिए। जयराम रमेश ने कहा कि राजस्थान में अरावली को बचाने के लिए 3 बार के सीएम अशोक गहलोत ने जो सक्रिय भूमिका निभाई वो काबिल तारीफ है। जयराम रमेश का ये बयान केवल एक तारीफ नहीं बल्कि एक बड़ा सियासी संकेत है। गलियारों में चर्चा शुरू हो गई कि क्या अरावली का मुद्दा गहलोत को फिर से राष्ट्रीय राजनीति या राजस्थान की कमान में नंबर 1 की पोजीशन पर ले आएगा। आखिर विवाद क्या था, समझिए। सरकार ने प्रस्ताव दिया था कि केवल वही पहाड़ अरावली कहलाएंगे जिनकी ऊंचाई 100 मीटर से ज्यादा हो। जानकारों का दावा था कि इससे 90% अरावली रेंज संरक्षण के दायरे से बाहर हो जाती है। खनन माफियाओं के लिए किसी दिवाली से कम नहीं था। लेकिन जब सुप्रीम कोर्ट ने फिर से सुनवाई की तो अदालत का रुख कड़ा था। कोर्ट ने अपने पुराने फैसले पर रोक लगा दी और साफ कहा कि फॉरेस्ट लैंड में हुए अवैध निर्माण को तुरंत हटाओ। अदालत ने राज्यों के मुख्य सचिवों को व्यक्तिगत रूप से जिम्मेदार ठहराया है। ये उन लोगों के लिए तगड़ा झटका है जो अरावली को रियल एस्टेट और माइनिंग का अड्डा बनाना चाहते थे। इधर जयपुर में कांग्रेस मुख्यालय की हलचल देखने लायक थी। पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा जो पिछले कई दिनों से अरावली बचाओ आंदोलन के लिए सड़कों पर उतरने की तैयारी कर रहे थे, उन्होंने कोर्ट के फैसले का दिल खोलकर स्वागत किया। डोटासरा ने कहा, ये जनता की आवाज की जीत है। हमारी पूरी कांग्रेस पार्टी अरावली के लिए आंदोलन कर रही थी। क्योंकि अब कोर्ट ने जन भावनाओं के अनुरूप फैसला दिया है, इसलिए हम अपनी प्रस्तावित आंदोलन फिलहाल स्थगित करते हैं। डोटासरा के इस बयान ने साफ कर दिया कि कांग्रेस इस मुद्दे को छोड़ने वाली नहीं है, बल्कि इसे अपनी एक बड़ी जीत के रूप में दर्ज कर लिया है। अशोक गहलोत ने कोर्ट के फैसले के बाद फिर से सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि अरावली की रक्षा अगली शताब्दी को सोचकर करनी चाहिए। उनका सीधा हमला पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव पर था। गहलोत ने आरोप लगाया कि सरिस्का और अरावली के खनन बढ़ाने की सोच भविष्य के लिए आत्मघाती है। सियासी पंडितों की माने तो इस मुद्दे ने गहलोत को एक बार फिर से जननायक वाली छवि में ला खड़ा किया है। वो नेता जो पर्यावरण और प्रदेश के भविष्य के लिए सीधा सुप्रीम कोर्ट और केंद्र सरकार से टकरा गया। कांग्रेस के भीतर भी गहलोत का कद इस मुद्दे से अचानक से काफी बढ़ गया है, खास करके तब जब हाईकमान मल्लिकार्जुन खड़गे और जयराम रमेश उनके विजन की सराहना कर रहे हैं। अरावली का मुद्दा भी खत्म नहीं हुआ है। 21 जनवरी को अगली सुनवाई है। कोर्ट ने स्टेटस रिपोर्ट मांगी है, लेकिन एक बात साफ है कि राजस्थान की राजनीति अब पहाड़ों से तय हो रही है। एक तरफ भाजपा सरकार है जो विकास और राजस्व का तर्क दे रही है, तो दूसरी तरफ गहलोत और डोटासरा की जुगलबंदी है जो पर्यावरण को ढाल बनाकर सरकार की घेराबंदी कर रही है। क्या अरावली की ये जंग राजस्थान में कांग्रेस की वापसी का आधार बनेगी या फिर कोर्ट का अंतिम फैसला कुछ और ही कहानी लिखेगा? इस खबर पर आपकी राय क्या है? क्या आपको लगता है कि गहलोत और कांग्रेस का आंदोलन ही था जिसने सरकार को बैकफुट पर ला खड़ा किया? कमेंट करके हमें जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। राजस्थान के हर बड़ी खबर के लिए देखते रहिए हमारा चैनल द फैक्ट इंडिया। लेकिन अगर नाम नहीं दिखा तो पहचान कैसे बनेगी? अब टेंशन छोड़िए, द फैक्ट इंडिया आपके बिजनेस को देगा वो पहचान जो पूरे राजस्थान में हर किसी तक पहुंचे। न्यूज चैनल पर विज्ञापन, पॉडकास्ट और प्रमोशन के जरिए आप सीधे 5 लाख सब्सक्राइबर और 10 करोड़ से ज्यादा व्यूज तक अपनी पहुंच बना सकते हैं। तो देर किस बात की, आज ही द फैक्ट इंडिया से जुड़िए और अपने बिजनेस को बनाइए हर घर का नाम।
ताज़ा खबरों के लिए विजिट करें द फैक्ट इंडिया की वेबसाइट और डाउनलोड करें द फैक्ट इंडिया ऐप।